स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज दोस्तों क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का एग्जाम था, ठीक है। यानी कि आज जो है 16 फरवरी को मैथ का एग्जाम था। एग्जाम देकर आप सभी आ चुके हैं। फटाफट से आंसर मिला लीजिए कि किसका कितना सही हुआ। और मैथ में दोस्तों हम लाजवाब क्वेश्चंस पूछा है जैसे हम आपको बताए थे, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा कि 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या करना था। 84 ऐसे लिखना था, इसका अभाज्य गुणनखंड करना था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए निकलेगा कि 2 का पावर 2 यानी कि 2 गुना 2 3 गुना 3 3 गुना 7, ठीक है। यानी कि 2 दूना 4 4 3 12 12 7 84 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर पूछा एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल दोस्तों यहाँ पर 31 है, शेषफल आपका कितना है तो 32 है। तो इसकी संख्या होगी, तो यहाँ पर पूरा आपको फंडा समझ में आ गया। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1365, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 नंबर का था 60/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। हम आपको बताए थे ना, जिसका अंदर में अगर आपका नीचे में, ठीक है, 5 और 2 का फॉर्म में अगर आंसर निकलता है तो आपका शांत प्रसार होगा। तो 60/80 का जो आपका दशमलव प्रसार निकालेगा तो आपका शांत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जितना प्रश्न बताएं सभी लड़ गया है। चलिए ठीक है 4 नंबर दोस्तों आपको बताए थे ना कि इस प्रकार का प्रश्न देगा ही देगा। पीएक्स का शून्य के निकालना था। हम आपको बताएंगे जो एक्स अक्ष है इस पे देखिए क्यू कटान बिंदु है, ठीक है। तो एगो यहाँ काट रहा है, एगो यहाँ काट रहा है, यानी कि 2 बार काट रहा है। तो यहाँ पर 2 इसका कटान बिंदु है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर पूछा गया था द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्य के। हम दोस्तों आपको बताए थे x² - 15 इस प्रकार से बनाए थे। हम बोले थे कि इसका एगो अंडर में आपका अंडर रूट आपका माइनस का 15 लिखेगा, एगो आपका जो प्लस का अंडर रूट 15 लिख लेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग एगो माइनस भी मिलता है एगो प्लस भी मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक होगा। एगो धनात्मक है, ठीक है, एगो ये आपका धनात्मक है, आपका ऋणात्मक है, इस प्रकार से, ठीक है। 6 नंबर दोस्तों पूछा था के किस मान के लिए समीकरण निकाय इस प्रकार का दिया, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका फुल सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3/2, ठीक है। आगे दोस्तों आपका 7 नंबर पूछा गया दिए गए आरेख के किस निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर जो आरेख दिया गया आपका वाई अक्ष आपका एक्स अक्ष है और यहाँ पर इस प्रकार से तीर पार रहा, ठीक है। तो आपका कौन सा आरेख को करता है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर ये आपका सी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर पूछा रैखिक ये समीकरण युग्म इस प्रकार से दिया है, ठीक है। तो इसका क्या होगा हल, संगत होगा, असंगत होगा, संपाती होगा। कैसे निकाला था a1/2 बराबर b1/b2, ठीक है। इस प्रकार से निकालना था। सारा चीज आपको बता दिया। बोले थे ना कि मैथ में 90 पार लेकर आएंगे, उसी प्रकार से हुआ। अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो असंगत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हम आपको बताए थे कि ax² + bx, ठीक है, प्लस सी इस फॉर्म में और बराबर में 0। यदि x² का घात 2, ठीक है, x का पावर 2 आता है तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो पहला जो ऑप्शन था, ठीक है, कि आपका ये क्या है तो x + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर x² आएगा तो आपका द्विघात समीकरण है। दूसरा में देखिए तो दूसरा में दोस्तों यहाँ पर x², x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x² हो जाएगा, बराबर में भी x² है, तो x² से x² तो कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 9 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए जैसे बताए तो उसी प्रकार का प्रश्न, ठीक है। मूल की प्रकृति निकालने के लिए बताए थे। कहता है कि √2x² - x - 2 √2 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। डी पूछा है, डी क्या होगा, तो डी इसका जो निकलेगा दोस्तों, ठीक है, जो इसका डी जो निकलेगा वो आपका 0 से बड़ा होगा। तो डी 0 से बड़ा, तो हमको क्या बताए थे कि वास्तविक और असमान होगा। जब डी 0 के बराबर होता तो वास्तविक और समान, लेकिन ये डी जो 0 से बड़ा निकलेगा तो यहाँ पर वास्तविक और असमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 11 नंबर द्विघात समीकरण इस प्रकार के दिया, इसका मूल्य समान है। मूल्य समान हम आपको बोले थे ना, मूल्य समान है मतलब कि डी जो है आपका वो 0 के बराबर हो जाएगा। और डी का फॉर्मूला लगा दीजिए b² - 4ac और बराबर 0। जो मेरा वीडियो देखा दोस्तों 90 पार नहीं लाया होगा और सब्जेक्टिव कैसा किया वो भी नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर से के का जो मान निकाल लिया तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 निकल जाएगा के का मान, ठीक है, 6 इसका राइट आंसर। चलिए 12 नंबर दोस्तों एपी इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, और इसका सारवंतर पूछा, एकदम हल्का वाला प्रश्न है। डी निकालने का क्या सूत्र बोल लेते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को माइनस की दिया, यानी कि 3 + √2 - 3 इस प्रकार से अगर इसको करेंगे माइनस, ठीक है, तो डी आपका जो निकलेगा सारवंतर वो आपका निकलेगा √2, ठीक है। जैसा जैसे क्वेश्चंस बताएं सेम उसी प्रकार से, ठीक है। एग्जाम में एकदम तहलका मचा दिए हैं आज। चलिए 13 नंबर एपी दिया गया, इसका 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद पूछा तो यहाँ पर आपका -1/2 क्या चीज था, क्वेश्चन सेम लड़ चुका है, ठीक है। क्या बोले थे कि आपका दूसरा पद ही पहला पद है, ए हम लोग पता चल जाएगा, डी पता चलेगा, तो ए 10d पूछा है, 10d बराबर हम लोग सूत्र लगाएंगे a + 9d और यहाँ पर a और d का वैल्यू लगा दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19/1/2, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे
14 नंबर दोस्तों एकदम सेम आपको क्वेश्चन पूछता है, बिंदु का दूरी क्या होगा। जब बिंदु ए दिया बी दिया, दूरी क्या होगा बीच का दूरी, ऐसे बताए थे ना x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। इस प्रकार से फॉर्मूला पर बनाए थे, के वो प्रश्न इस पर बना दिए हैं, तो इसका आंसर नहीं गलत होना चाहिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए 5 इकाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर, बिंदु इस प्रकार से दिया, इसका मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। 16 नंबर, सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होता है दोस्तों, तो सभी वृत्त आपका क्या होता है, तो आपको पता है समरूप होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर का था, यदि दोस्तों त्रिभुज एबीसी जो आपका सर्वांगसम त्रिभुज है, डी आपका समरूप है किसका, डीईएफ का, और बीसी आपका 3, बीसी का जो अनुपात है ईएफ का अनुपात 3 आपका 5 का है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा, हम आपको बताए थे ना, जब भी क्षेत्रफल पूछे तो यहाँ पर भुजा का जो वर्ग कर दीजिएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो 9 25 इसका जो करेक्ट आंसर। जैसा क्वेश्चन बताएं एकदम सेम लग रहा है दोस्तों, लग रहा है 90 पार किसी का नहीं आया होगा, ठीक है। नीचे कमेंट कीजिएगा कि क्या पूर्णांक आपका आया, ठीक है। 18 दिए गए चित्र में दोस्तों एबीसी 90 है और बीडी जो आपका एसी का लंब है, तो यहाँ पर बीडी बराबर 4 है, तो एडी बराबर 2 है, तो सीडी बराबर कितना होगा, इस प्रकार का आकृति था। इसको सोल्व कीजिएगा, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 19 नंबर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं, ठीक है, तो उसके बीच का दूरी क्या होगा, दुना कर दीजिए, 5 दूना का 10 हो जाएगा, ठीक है। 19 का डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर दोस्तों, यदि साइन ए बराबर 0.6 है और तो सेक का मान क्या होगा, इस प्रकार का प्रश्न पूछा है, तो क्या करना था इसमें, सिंपल से इसका जो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21, यदि दोस्तों cos a बराबर 1 है, तो आपका cos a बराबर 1, तो a का मान क्या होगा, तो cos a बराबर 1 है, तो यहाँ पर cos a बराबर हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो cos 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 60 का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हल्का हल्का प्रश्न पूछा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए 22 नंबर, 2 sec स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो 2 sec स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर ए आपका किसके बराबर होता है, ये आपका होता है दोस्तों 2 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 23, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से, ठीक है, 5 दूर पर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा, तो इसका जब उन्नयन कोण निकालिएगा तो ये आपका निकालेगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए 24, tan 50 में cos 40 का मान क्या होगा, इस प्रकार से दिया गया है। अब हम आपको बताए थे, क्या बताए थे सर, कि जब ऊपर नीचे जोड़ने पर 90 आ जाए आंसर मारिएगा, एक एकदम मस्त ट्रिक बताए थे, ठीक है, एकदम मस्त ट्रिक बताए थे। जो वीडियो देखा दोस्तों नीचे कमेंट कीजिए कितना क्वेश्चन सब्जेक्टिव में लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हम आपको बता दिए हैं। 2 वृत्त दिया गया, 3 आपका जो 2 वृत्त की त्रिज्या दिया गया कितना 3:4, क्षेत्रफल पूछा, फिर क्या करना, भुजा का अनुपात कर दीजिए 3/4, इसका अनुपात का वर्ग कर दीजिए, 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, यानी ऑप्शन नंबर सी 9:16, ठीक है। चलिए एकदम हल्का हल्का प्रश्न पूछा, मजेदार प्रश्न, ठीक है। चलिए 26, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उस त्रिज्याखंड का जिसका कोण जो 30 है, क्षेत्रफल क्या होगा, बताया था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 13/360 गुना 2πr², उसी पर तो बनाना था जी, और क्या करना था, तो 26 का अगर बनाइएगा सोल्व कीजिएगा तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर, आतिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अब सर ये तो आप सुबह बता दिए, ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4πr² गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 28, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, यदि इसका आधार 314 है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर है 15 सेंटीमीटर निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 29 नंबर दोस्तों का, तो इसका बहुलक क्या, अब सर बहुलक निकालने का फॉर्मूला आप क्या पता है, जो संख्या जितनी बार आता है उसको बहुलक कहते हैं, क्या बताए थे, जैसे कि 2 1 2 3 बार 2 यहाँ पर आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 2 जो है बहुत बार आया है, ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी। आखिरी दोस्तों अंतिम प्रश्न है, जितना सारा दोस्तों को जरूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। 2 सिक्के की उछाल को दोनों पर शीश आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/4। सब्सक्राइब करके दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हिंदी में हम लोग इसी प्रकार से तैयारी करने वाले हैं, ग्रामर सेक्शन रहे चाहे किसी भी सेक्शन में तड़का मचा देंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन आया था, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो मस्त क्वेश्चन एकदम हल्का वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों हिंदी का वीडियो आने वाला है, उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।